हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और पति देव भी नहा के तैयार हो चुके हैं ऑफिस जाने के लिए। राजा बेटा भी उठ गए हैं और वो पापा के साथ घूमी घूमी भी करके आ गए। यहाँ पति देव का मैंने खाना तैयार कर दिया है, थाली लगा दी है क्योंकि उनको खा के ऑफिस जाना है। और यहाँ राजा बेटा मस्ती कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं। सुबह से उठ जाते हैं, उनका बस काम है टीवी देखना। और यहाँ पति देव बाल में कंघी कर रहे हैं। इनका आधे से ज़्यादा समय जो बाल में कंघी करने में जाता है। और मैं यहाँ पे अभी शूट कर ही रही थी, लेकिन ये जो है मिररिंग दिन भर रहता है मेरे फ़ोन से टीवी में, क्योंकि राजा बेटा का कार्टून पूरे टाइम चलना चाहिए, चाहे वो देखें या ना देखें। इन लोगों के कामों से फुर्सत मिला तो आ गया है बाबू का काम करने का टाइम। यहाँ बाबू को भी मालिश करना होता है, क्योंकि अभी देवरानी जी उतने अच्छे से कर नहीं पाती है और मुझे थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपीरियंस हो गया इन सब चीज़ों का। तो यहाँ मैं बाबू को मालिश कर रही हूँ और राजा बेटा मुझे परेशान कर रहे हैं, जो उनका हमेशा का काम है। दरवाज़ा बंद करके मैं मालिश कर रही हूँ कि राजा बेटा कहीं बाहर ना जाए। और बाबू जो है फटाफट से बदमाशी करने में तैयार हो जाएंगे अभी वो। और आज जो है राजा बेटा के नाना जी आए हैं, तो राजा बेटा उनके साथ घूमने गए थे ऐसे ही बाहर चॉकलेट वगैरह लेने के लिए। राजा बेटा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं नाना से मिलके, तो बस चले गए थे उनके लिए कि चलिए मुझे चॉकलेट दिलाइए। यहाँ नाना जी का नाश्ता वगैरह हो गया था, तो मैंने जो भी खाना बनाया था मैंने बोला कि पापा खा लीजिए, खा के फिर जाइए। बट वो मुझे मना कर रहे थे कि नहीं मैं खाऊंगा नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता कर लिया है। लेकिन मैंने कहा कि ठीक है थोड़ा बहुत ही खा लीजिए, तो मैंने उनको खाना सर्व किया। यहाँ राजा बेटा भी बैठ गए हैं साथ में, बट उनको खाना नहीं खाना था क्योंकि वो चॉकलेट खा रहे थे। और यहाँ वो एक लॉलीपॉप लेके जा रहे हैं छोटे वाले बाबू को देने के लिए कि एक आपका है और एक मेरा है। तो यहाँ छोटे वाले बाबू जो है सोए हुए हैं, बट फिर भी राजा बेटा उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बस ये डर लगता है कि उसके फेस पे ना फेंक दे, लेकिन नहीं, अभी ठीक है, छोटे वाले बाबू सोए हैं। तो ये चॉकलेट दे के और फटाक से भाग गए हैं नाना जी के पास में। यहाँ नाना जी खाना खा लिए थे और अभी उनके जाने की बारी आई थी घर। तो राजा बेटा उनको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि नाना जी सोच रहे थे कि मैं धीरे से चला जाऊँगा, राजा बेटा को पता नहीं चलेगा। तो अगर उनको पता चलेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा रोता है लड़का मेरा। तो नाना जी सोच रहे थे कि मैं धीरे से चला जाऊँ, लेकिन राजा बेटा ने जो है उनको पकड़ लिया और फिर से बाइक पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ही मशक्क़त से मैंने बाइक से उनको उतारा है। और उतरने के बाद जो उन्होंने हंगामा किया है, एक से आधे ही, मतलब मुझे लगता है कि 1 घंटे तक तो उनका ये ड्रामा चल रहा था, रोना धोना कि मैं भी जाऊंगा, मुझे छोड़ के चले गए, मुझे प्यार नहीं करते, फलान ढिमकान। ये रोना उनका स्टार्ट था कि नाना मुझे छोड़ के चले गए। बस यही कारण है कि पापा जल्दी से मिलने नहीं आते हैं, क्योंकि जैसे ही वो जाते हैं तो ये राजा बेटा का रोना स्टार्ट हो जाता है। अब इनको चुप कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ जाती है मुझे। बस वो अब रो रहे हैं कि बस मुझे जाना है, नाना मुझे छोड़ के क्यों चले गए हैं। आप देख सकते हैं वो किस हिसाब से रो रहे हैं। मतलब रोने का ये अंत नहीं होता है, बस हाँ बेटा चुप हो जाओ, बेटा चुप हो जाओ। लेकिन नहीं, बेटा को ये है कि अब मुझे अभी जाना है, इसी वक्त मुझे लेके चलिए।